Start with the name of Allah Almighty, who is most merciful and compassionate. Assalamu alaikum and welcome to everyone. Today I'm going to discuss a novel, To the Lighthouse by Virginia Woolf, which was published in 1927. First of all, I would like to give brief introduction about this novel and the significance of its title. It was written in 1926 London and published in 1927. It was written in the technique of stream of consciousness. We will also discuss this term in this video. The novel is divided into three parts. First, the window. Second, time passes. Third, the lighthouse. Now we will discuss about title significance. Lighthouse. लाइट एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, शिप्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जब भी कोई शिप समंदर के पार गुजरती है तो ये लाइट हाउस डायरेक्शन का काम करता है। इस लाइट हाउस के ऊपर एक लाइट लगी होती है और रात का वक्त हो तो ये लाइट डार्कनेस में होप को सिंबलाइज करता है। इस नावल के अंदर जो लाइट हाउस है वो एक मिस्ट्री को शो करता है। लाइट हाउस एक मैन मेड चीज़ है और ये पास्ट की ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ को सिंबलाइज करता है। इसके अलावा ये ह्यूमन रिलेशंस को भी शो करता है। वी कैन से दैट लाइट हाउस इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ करेक्टर इन दिस नावल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रीम का मतलब है नदी और कॉन्शियसनेस सोचें, जो हमारे माइंड में थिंकिंग होती है। हमारे दिमाग में जो सोचों का बहाव है उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो बोलते बोलते कुछ सोच रही हूँ और कभी कुछ। जैसे मैं सुबह उठी, खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं खेलने चली गई और फिर मैं वापस आई। वापस आने के बाद मैंने बुक्स खोली, फिर मैं सो गई, उसके बाद उठी। ये सारी सोचें मेरे दिमाग में चल रही हैं। इसको हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इस टेक्निक में जो नावल लिखा जाता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता, बल्कि कभी वो एक करैक्टर पर फोकस करता है तो कभी दूसरे पर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द करैक्टर्स। फर्स्ट वन, मिसेज रैमसे। ये नावल में एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। इनकी नेचर बहुत लविंग और केयरिंग दिखाई गई है और ये बहुत हॉस्पिटेबल होती हैं। ये मिस्टर रैमसे की वाइफ हैं और हाईली डोमेस्टिक दिखाई गई हैं। एज अ मदर ये बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर हम एज अ मदर और एज अ वाइफ इनका करैक्टर देखें तो ये पॉजिटिव दिखाया गया है। इस नावल में ये एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इनकी जल्द डेथ हो जाती है। मिस्टर रैमसे, ये एक डोमिनेट करैक्टर दिखाया गया है। नावल ने इनका इंटरेस्ट रैशनैलिटी और साइंटिफिक रिसर्च में दिखाया गया है। इनको सच की तलाश होती है। ये अपने वाइफ के अपोजिट करैक्टर है और ये अफेक्शनेट भी नहीं होता। लिली ब्रिस्को, ये एक यंग और अनमैरिड पेंटर है और रैमसेस फैमिली की एक फ्रेंड है। इसको मिसेस रैमसेस से बहुत प्यार होता है। इसके अलावा ये नावल में एक पेंटिंग बनाना शुरू करती है और इस नावल के एंड में 10 साल बाद जब रैमसेस फैमिली लाइट हाउस में जाती है तो ये पेंटिंग मुकम्मल कर लेती है। जेम्स रैमसे, ये रैमसेस फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड है। जब नावल शुरू होता है तो इसकी एज 6 साल होती है। ये अपनी माँ के बहुत क्लोज होता है लेकिन अपने बाप से नफ़रत करता होता है। पाउल रेले, ये रैमसेस फैमिली का फ्रेंड है और ये समर हाउस में उनसे मिलने आता है। मिसेस रैमसे चाहती है कि वो मिंटर डॉयल को प्रपोज़ करे तो ये उनकी विश पूरी करते हुए मिंटर डॉयल को प्रपोज़ करता है। मिंटर डॉयल, ये एक यंग मिस्टर है जो समर हाउस आती है। ये पाउल रेले का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है। चार्ल्स टेंसले, इसे रैमसेस फैमिली में कोई पसंद नहीं करता क्योंकि ये एक एथिस्ट होता है। विलियम बैंक्स, ये एक बॉटनिस्ट होता है और रैमसेस फैमिली का फ्रेंड होता है। समर हाउस में उन्हें मिलने आता है। मिसेस रैमसे चाहती है कि इसकी शादी लिली से हो जाए और वह इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की बहुत कोशिश करती हैं। अगस्टस कारमाइकल,
ये एक अनहैप्पी पोइट होता है जो ओपियम लेता है और लिटिल सक्सेस अचीव करता है। एंड्रयू रामसे, ये मिस्टर रैमसे का बड़ा बेटा होता है और पावर रिले की मंगनी पर उनके साथ होता है। ये एक मैथमेटिशियन होता है लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में फाइटिंग के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। जैस्पर रैमसे, ये भी मिस्टर रैमसे का बेटा होता है। इसे परिंदों का शिकार का बहुत शौक होता है लेकिन इसकी माँ इसकी आदत से बहुत तंग होती है। रॉजर रैमसे, ये मिस्टर रैमसे का बेटा है। रॉजर इज़ एडवेंचरस एंड सिमिलर टू हिज सिस्टर नैन्सी। प्रो रैमसे, ये रैमसे की बड़ी बेटी और बहुत खूबसूरत होती है। इसकी शादी के बाद डेथ हो जाती है क्योंकि इसे बचपन में कोई बीमारी होती है। रोज़ रैमसे, ये भी मिस्टर रैमसे की बेटी होती है। शी इंजॉयज मेकिंग ब्यूटीफुल अरेंजमेंट्स एंड चूजिंग हर मदर्स ज्वेलरी। नैन्सी रैमसे, ये रैमसे की बेटी है और घरेलू नहीं होती। ये बहुत एडवेंचरस और इंडिपेंडेंट होती है। कैम रैमसे, ये मिस्टर रैमसे की छोटी बेटी होती है और बहुत एनर्जेटिक होती है। मिसिस मैकनब, ये घर की हाउसकीपर होती है। ये मिस्टर रैमसे के समर हाउस में सफाई वगैरह का ख्याल रखती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द माइनर कैरेक्टर्स दैट आर मेंशन्ड इन दिस नॉवल। मैकलिस्टर, ये एक फिशरमैन होता है जो मिस्टर रैमसे के साथ लाइट हाउस जाता है। मैकलिस्टर्स बॉय, fisherman's son who rows Ramses to the lighthouse। बैडगर, ये मिस्टर रैमसे का कुत्ता होता है। कैनेडी, रैमसेज लेजी गार्डनर्स। मिसिस बास्ट, ये रैमसे के समर हाउस को साफ करवाने में मिसिस मैकनिप की हेल्प करती है। जॉर्ज बास्ट, ये मिसिस बास्ट का बेटा होता है और घर की सफाई करवाने में उनकी मदद करता है। Mrs. Beckwith, a visitor to Ramsay House at the lighthouse। That's all. Thank you so much.